कि जो सहाबी है जिसने आका-ए कायनात फख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा है, अंबियाए किराम के बाद, आप तवज्जो फरमाएंगे, अंबियाए किराम के बाद उसका दर्जा सबसे बड़ा है कि नहीं? जोर से बोलो, दर्जा सबसे बड़ा है। आज सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी हो रही है, और आर क्या है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में उनकी मोहब्बत को आल बनाकर सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी हो रही है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। और बिलखुसूस हजरत अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो मुनाफिक हैं, निफाक फिल एतकाद के एतबार से भी और फिल अमल के एतबार से भी। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सारे सहाबा की ताज़ीम करते हैं, हम अहले बैते अतहार की भी ताज़ीम करते हैं, तो किधर से आवाज आ रही है? कहीं से आवाज उठती है कि अमीर मुआविया को मुनाफिक कहा जा रहा है, सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। और जनाबे वाला, और कभी ऐसा भी हो रहा है कि वो कितना भी अब उभर कर सामने आया है और उसको दीन का हिस्सा बना लिया गया है कि जिसको फतवा रज़विया में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहकर चले गए और लिखकर बता गए, दुनिया को सुना गए कि ताज़ियेदारी मुरव्वजा ताज़ियेदारी हराम है, हराम है, हराम है। उलमा से मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूं, तवज्जो फरमाइएगा। अब ऐसी हालत में जब ताज़ियेदारी की आवाज जो हराम है आला हज़रत के यहाँ और फतवा रज़विया की गलत तशरीहात की जा रही है, फतवा रज़विया की गलत तशरीहात करके कौम को गुमराह किया जा रहा है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो ये थकते नहीं कह करके कि फतवा रज़विया हमारा आइडियल है, फतवा रज़विया हमारा मॉडल है, फतवा रज़विया हमारा मिशन है, जो कहते हुए ये थकते नहीं है। और वहीं से यह आवाज आती है कि मुरव्वजा ताज़ियेदारी हराम नहीं जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई दीन का हिस्सा है या करना इसका जरूरी है? कोई दीन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जब खानकाहों से, एक बात याद रखिएगा, ऐसी बात कोई बड़ा मौलवी कहे या छोटा, बड़े बाप का बेटा कहे या छोटे बाप का बेटा कहे, आवाज नहीं ढली जाएगी, आवाज उसी की सुनी जाएगी, उसी फतवा रज़विया की जिसमें लिखा है कि मुरव्वजा ताज़ियेदारी हराम। मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। तो खानकाहों से, जगह जगह से फितने उठ रहे हैं, नई नई बातें पैदा हो रही हैं, कौम को गुमराह किया जा रहा है। अब कौम ये कह रही है हम जाएं किधर? किस मौलवी की सुने, किस आलिम की सुने, किस पीर की सुने और किसकी बात सुने? हम तो कुछ चक्कर में पड़ गए हैं, हम सुने किसकी? लेकिन याद रखिएगा, ये आपके नफ्स का फरेब, ये आपके नफ्स का धोखा है कि जो आप ये कह रहे हैं हम किसकी सुने, हम किसकी सुने? बोलिए तो बहुत बोली जा रही है, हम किस बोली पर ध्यान दें? मैं एक मिसाल से आपको समझा करके रुखसत होना चाहता हूँ। ये आपके सामने स्टेज लगा हुआ और ये पीछे क्या है ना? उसके पीछे आप देख रहे हो खाली है ना? मैं बोली की बात कर रहा हूँ कि बोली कहाँ कहाँ से आ रही है, लेकिन हम किस बोली पर कान धरें? तवज्जो फरमाइएगा। ये पीछे आपके है और इसके पीछे क्या है आपको नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा है।
नकारी रज़ा रसूल साहब को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है पीछे क्या है। लेकिन अगर याद रखिए, जो तुम कहते हो कि हम जाएं किधर, हम बात किसकी माने, कहां सरे तस्लीम खब करें। मौलवी तो वो भी है, टोपी वाला तो वो भी है, अमामे वाला भी तो वो भी है, जनाबे वाला क्या है, कलमे वाला वो भी है, कुरान वाला वो भी है, खुदा वाला वो भी है, रसूल वाला वो भी है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि मैदान करबला में कुरान वाले दोनों तरफ थे, नमाज वाले दोनों तरफ थे, अल्लाह अल्लाह कहने वाले दोनों तरफ थे। लेकिन हजरत हुर किधर गए थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैदान करबला में कलमा पढ़ने वाले भी थे, नमाज पढ़ने वाली भी थे, कुरान पढ़ने वाली भी थे, अजान पढ़ने वाली भी थे, इकामत कहने वाली भी थे, तकबीर कहने वाली भी थे। लेकिन हमें देखना यह है कि दोनों को हमने देखा, लेकिन हमें देखना यह है कि हजरत हुर किधर गए थे? हजरत उधर नहीं गए थे, हजरत हुर इमाम हुसैन की तरफ गए थे। हजरत देखना है, मैंने आपसे मिसाल दी है, अब आप पीछे देख रहे हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर पीछे से मियाओ मियाओ की आवाज आए, तवज्जो है, अगर पीछे से भू भू की आवाज आए, अगर पीछे से गधे की आवाज आए, आप देख नहीं रहे हो, लेकिन जब म्याओ म्या की आवाज आती तो कहते हो बिल्ली है। तवज्जो चाहूंगा, जब वो ढेंचू ढेंचू करता है तो आप कहते हो गधा है, जब वो भूबू करता है तो आप कहते हो कुत्ता है। बोलो, जब वो काए काए करता है, आपने बिल्ली को देखा बिल्ली है? आपने गधे को देखा कि वो गधा है? आपकी आंखें गधा को नहीं देख रही हैं, आप सिर्फ उसकी बोली और उसकी आवाज से शनाख्त कर रखे हो। तो जब एक जानवर की बोली से आप उसकी असलियत को पहचान सकते हो, आप उसकी हकीकत को पहचान सकते हो, तो क्या इंसानों की बोली में क्या उसकी असलियत नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बोली बोलो, बोली क्या, तवज्जो फरमाए, बोली यह है कि जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो स्टेजों से आवाज आती है, बोली बोली जाती है। क्या ये कुरान से साबित है? ये एक तरफ की आवाज ये है कि ये कुरान से साबित है, क्या ये हदीस से साबित है, क्या अक़वाले फुक़हा से साबित है? ये तो बिदअत है, ये तो शिर्क है। एक बोली ये बोली जाती है स्टेज के पीछे से, और एक बोली ये बोली जाती है कि गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल। जोर से बोलो, मिस्ले फारिस नदियों, मिस्ले फारिस जलजले और नद में जिक्र आयाते बलादत कीजिए। और जब ये कहा जाता है, एक बोली ये सामने हमारे आती है, एक तरफ से बोली ये आती है, कभी एक तरफ से बोली जनाबे वाला ये आती है कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह मत कहो। लेकिन जनाबे वाला जब हम दूसरी तरफ से बोली सुनते हैं, जब आवाज सुनते हैं तो आती है कि गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ से आवाज आती है जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज का मालिक हो, मुख्तार नहीं। लेकिन जब हम दूसरी बोली सुनते हैं तो नजर आती है नबी मुख्तार कुल है, जिसको अता कर दे। सुभान अल्लाह, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता करते हैं, सभी को आसमां करते हैं, सुरैया को सरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आवाज आती है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। एक तरफ से आवाज आती है, वो तो हम जैसे बशर हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी। जोर से बोलो। एक तरफ से आवाज आती है, वो कुछ नहीं दे सकते। अभी आपको लास्ट में बताकर चला जाऊंगा, वो कुछ नहीं दे सकते। एक आवाज ये आती है पीछे से, लेकिन एक आवाज ये भी आती है, कौन देता है देने को? बोलो, जोर से बोलो, कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। आवाज आती है जनाबे वाला, एक तरफ से हम सुनते हैं
कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, वो मरकर मिट्टी में मिल गए। जनाबे वाला आवाज आई, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं अपनी आखिरी बात कह रहा हूँ। तो इस तरह की आवाजें आप सुनते हैं ना, तो दूसरी तरफ की आवाज भी सुन लिया करो, उधर की आवाज भी जनाबे वाला सुन लिया करो, इधर की आवाज भी सुन लिया करो। तो जब जनाबे वाला बात आती है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब गौसे आजम का महीना आता है तो गौसे आजम के महीने में फिर बिदअत और शिर्क के फतवे लग जाते हैं। लेकिन जब दूसरी आवाज आती है कि जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। और जब अमीर माविया की बात आती है और उनको मुनाफिक कहा जाता है, तो मेरा आका एक तरफ से आवाज देता है, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद। क्या है? उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। लिहाजा मैं अपनी बात को खत्म करूं तो यहीं पर जनाबे वाला ये फितने ऐसे ही उठते रहेंगे। आप क्या ये कह नहीं सकते ये नफ्स का धोखा है, ये नफ्स का फरेब है कि हम जाए किधर, तुमको उधर जाना है। ये देखना ये है कि गद्दारे मुस्तफा कौन है, वफादारे मुस्तफा। आपको ये देखना है कि हम ताजियेदारी में जाएं, हम अपना वक्त जाय करें, हराम काम करें, उन मौलवियों की बात पर नहीं जाना है, बल्कि उस फतवा रज़िया की इबारत पर जाना है जिसमें कहा गया है ताजियेदारी हराम है, हराम है। और कोई ये कहे कि हम फतवा रज़िया दिखाकर करते हैं, एक बात याद रखिएगा, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी जैसा मुहक्किक और मुदक्किक मजरी मियां कहते हैं इमाम अहमद रज़ा का कोई सानी नहीं है। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा का कोई सानी नहीं है। और कोई ये कहे कि इमाम अहमद रज़ा की तहकीक के मुकाबले में अपनी तहकीक कहे, तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना जनाबे वाला क्या है सरदार अहमद साहब अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अगर वो मेरे रज़ा की मुकाबले में तहकीक करता है तो वो तहकीक नहीं बल्कि उसकी तजहील। याद रखिए आला हज़रत ने कभी कहा था, जो तेरे दर से यार फिरते हैं वो दर बदर यूं ही फार फिरते हैं। वाह, आखिरी बात कर रहा हूँ कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं वो तो कल की बात थी। और मेरे इमाम ने कहा था अपने रसूल के बारे में, लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि जो रजा के दर से फिरते हैं वो दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। और हमने देखा है अपनी आंखों से, जो रजा के दर से फिरा है वो दर बदर यूं ही ख्वार फिरता रहा है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, बस ये कहकर गुजर जाऊं कि एक फितना पीलीभीत के अंदर आखिरी बात सुनिए, इसी पर खत्म करूंगा कि कारी अमान रसूल साहब के जमाने में फितना आया था और इसी पीलीभीत में मौलवियों ने पैदा किया था और एक बाहर के मौलवी ने पैदा किया था कि जनाबे वाला क्या है, पीर का सज्जद होना जरूरी। ये फितना पैदा किया था कि पीर का सज्जद होना जरूरी है। तो मेरा कारी अमानत रसूल एक बुलबुल था जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक कोयल था जो खामोश हो गई, एक आवाज थी जो खामोश हो गई जनाबे वाला। तो उसने बढ़ करके 1994 में एक जलसा कराया था और बहुत बड़ी क्या कॉन्फ्रेंस कराई थी और उलमा को बुला कर यह साबित करवा दिया था कि तेरा कौल गलत है कि हर पीर का सैयद होना कोई जरूरी नहीं। वो अलग बात है। तो जनाबे वाला शरदार रज़िया में आप उठा करके देख लीजिए कितने पीर ऐसे मिलेंगे। सैयद ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयद नहीं, उलमा तशरीफ फरमाए, मुफ्तियान किराम तशरीफ फरमाए और उसी के साथ हजरत इमाम मारूफ तरसी भी सैयद नहीं। लिहाजा बहुत से ऐसे हैं। तो ऐसे फितनों को किसने दबाया कि जो मसलक के आला हजरत का नुमाइंदा बनकर पीलीभीत में कारी अमानत रसूल सुभान अल्लाह, सुभान को दबाया है। लिहाजा ये फरेब नफ्स है। आप कहें हम किधर जाएं, वो देखो अल्लाह ने हमको अक्ल भी दी है, शऊर भी दिया है, तो और आपको क्या है बुरे और अच्छे में तमीज करने की
सलाहियत दी अता फरमाई है। आप किसकी बोली पर जाएंगे? तो जाना है तो इमाम अहमद रज़ा की बोली पर जाओ, ताजुल शरिया की बोली पर जाओ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी हुस्न अमल की तौफीक दे।